अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आजकल रियासत कर्नाटक में SIR के ताल्लुक से मुख्तलिफ बातें और सरगर्मियां जारी हैं। खुसूसन हमारे शहर मैसूर में भी SIR के हवाले से बेदारी मुहिम और प्रोग्रामों का सिलसिला जोर व शोरों से जारी है। आपने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा होगा कि मुख्तलिफ समाजी, सियासी और अवामी नुमाइंदों ने SIR के ताल्लुक से अपनी मालूमात और ख्यालात अवाम तक पहुंचाए हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। इसी सिलसिले में आज जुमा के मुबारक दिन हमारे हल्के नरसिम राजा के मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने भी SIR के ताल्लुक से अपना अहम बयान जारी किया है। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इस बयान को गौर से सुने। इसमें दी गई हिदायत और मशवरों पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले जो बयानात सामने आए थे वो भी अपनी जगह अहम थे और आज का ये बयान भी खुसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि ये बातें खुद आपके मुंतखब नुमाइंदे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने अपनी जुबान से अवाम के सामने रखे हैं। तो आइए बगैर वक्त जाया किए सुनते हैं कि रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने SIR के ताल्लुक से क्या कुछ फरमाया है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी हमारे सामने हो रहा है ये बाकायदा 1952 से लेकर अब तक हर 2 साल हर 3 साल में वोटर लिस्ट का है ना रिवीजन ये सिलसिला जारी रहा है। ये पहली मर्तबा SIR, NRC, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन तमाम को है ना अपने एक हिसाब से है ना इसको अंजाम देने की एक कोशिश मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर ये काम कर रहा है। अब ये मौजूदा बिहार का जो इलेक्शन हुआ, यूपी का इलेक्शन हुआ, जिसमें 65 लाख वोट वोटर लिस्ट से निकाले गए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी है ना जद्दोजहद चली। बिहार या बंगाल सर? बिहार और उसके साथ अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो इंतखाबात चले 90 लाख वोटर्स को है ना वोटर लिस्ट से निकाला गया। अच्छा, इसको देखने से ये अंदाजा लगता है कि है ना एक साजिश अपने आप में है ना हमारे सामने खड़ी है। और यहाँ तक के केरला के इलेक्शन में भी लगभग 26 लाख वोटर्स को निकाला गया। कई बार ऐसा होता है कि है ना जो मुकामी है वो अपने ज़रूरत के बिना पर है ना मकान अपना है ना दूसरी जगह मुख्तवी करते हैं या फिर है ना नए एक्सटेंशन को जाते हैं। किराएदार अपने ख़ास मकान को जाता है या किराएदार और दूसरी जगह किराए के पे जाता है। तो यह एड्रेस अपडेट करने का सिलसिला हमारे में कभी भी नहीं हुआ है। और रही दूसरी बात, ये बात भी सच है कि मुल्क भर में आज मुसलमान परेशान हैं और SIR को लेकर ये हर किसी के जहन में ये बात डाली जा रही है कि है ना इससे है ना मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। इसमें किसी भी तरीके से है ना डरने की या डर खौफ का माहौल नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह SIR जिस तरीके से भी ला रहे हैं इसमें ज़रा मेहनत तो ज़रूर लगेगी, लेकिन इससे आने के लिए जिस तरीके से आज अवामी सतह पर और हमारे इबादत गाह से भी अपील हो रही है कि अवाम अपने वोटिंग लिस्ट को लेकर ये सियासी फ़राइज़ ना समझे बल्कि अपना खुद का दीनी फ़राइज़ समझकर इसमें ज़रा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 2002 के वोटर लिस्ट और 2025 के वोटर लिस्ट को है ना ये सिंक्रोनाइज करने के बाद जो अहबाब हमारे से रुखसत करे हैं उनका भी नाम है ना इसमें है
और जो हमारे बच्चे हैं जो पिछले इलेक्शंस में ना वोट डाले हैं उनका नाम भी इसमें है। 1 जनवरी 1980 पर 1987 के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है 2004 तक, ये इनके लिए ज़रूरी है कि अपने वालिदैन का है ना हवाला वोटर लिस्ट में है ना जब तक नहीं देते वो उनका नाम वहाँ पे सही नहीं होता। तो इसी वजह से ये हमने ये फिक्र लोगों में डालना चाहिए कि 2002 में 2 वोटर अहबाब है, वो अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, तालीमी दाखिले, पासपोर्ट, आधार और दूसरे दस्तावेज जो कुछ भी है इसमें है ना ये तैयार रखें। और ये सिलसिला इस तरीके से चलेगा कि 30 तारीख जून के जो है ना इसी माह के 30 तारीख से जी। अगले महीने 29 तारीख तक 1 महीने के अरसे में प्रिंटेड फॉर्मेट में जिन किसी का भी नाम वोटर हजरात का है ना नाम वोटर लिस्ट में है उनका नाम प्रिंट कर कर तुम्हारे पास फॉर्म्स लाकर पहुंचाएंगे। उस फॉर्म्स में है ना जिन किसी का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है वो अपना नाम दाएं हिस्से में दर्ज कर कर साइन कर कर दें। और वही अहबाब उनके अगर बच्चे 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं थे, उसके बाद उनकी पैदाइश हुई है और उनके है ना वोटर लिस्ट में उसके बाद आया है, या फिर 1/1/2004 के बाद 18 ये पैदा हुए हैं जो आज 18 साल के पूरे हो रहे हैं, इनके दस्तावेज अगर साथ रखें तो कोई मामला परेशानी का नहीं है। अगर किसी को 2002 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनके पास फॉर्म नहीं आया है या किसी के घर में फॉर्म आया है और पूरे अफराद का नाम नहीं आया है, ऐसे सूरत हाल में वो अपना जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई चीज नहीं है। ये शर्त हमारे सामने है जी कि ये 1 माह का अरसा हमारे सामने जो है, जो BLO आपके घर तक है ना फॉर्म पहुंचाएगा उसको बाकायदा फॉर्म साइन करके वापस दें। अगर आप अपना फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। और जो कोई अहबाब अपने घर में है और इससे पहले वो वोट डाले हैं और उनका नाम है ना ये एप्लीकेशन जो आप तक पहुंचाए हैं उसमें उनका नाम नहीं है, तो आप है ना अपना है ना शिकायत है ना दर्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे सियासी जमात से भी हमारे सियासी कारकुन जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं और पूरा 1 महीना अपना वोटर हजरात को है ना मुकम्मल तौर से सहूलत फराहम करने के लिए पोलिंग स्टेशन के सामने हमारा शामियाना रहेगा, हमारे लड़के वहाँ रहेंगे। किसी को है ना कि अगर इस बात से है ना उनको तकलीफ है तो आकर है ना राबिता कर कर काम कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में ऐलान हो रहा है, मदारिस में ऐलान हो रहा है और हर जगह जगह पर है ना वोटर लिस्ट को लेकर है ना ये है ना फिक्र जाहिर हो रही है। और जैसे मैं ये बात कहूँ कि है ना ये सियासी फ़राइज़ मत समझिए, ये अपना दीनी फ़राइज़ समझिए। आपके इस मुल्क के बाशिंदे होने की दलील को साबित करने के लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है। अब तक लगभग 65% वोटर ID के साथ साथ उनके आधार कार्ड को जोड़ा है। 35% अब तक है ना नहीं जोड़े हैं। अभी ये मौका है कि है ना अपने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ने का भी अगर काम कर दिए तो आपके पास है ना आपके मोबाइल में आपको है ना ये मैसेज आ जाएगा कि आपका वोट कहाँ है और कहाँ वोट डालना है। जहाँ कहीं भी आप इस मुल्क के बाशिंदे होने के नाते जमहूरी निज़ाम में आपका वोट क्या मायने रखता है, आप किसकी किस्मत बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। बेशक। और साथ ही साथ आपके इस मुल्क के बाशिंदे होने की दलील ये वोटर लिस्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो इस वजह से मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इसको है ना उतने आसान तरीके से ना लें, फिक्र के साथ इसके ऊपर ज़रा मेहनत करें जिससे आप अपने ख़ानदान के, आप अपने घर के
जितने अफराद हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में लाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो अहबाब अपना वोट, अपने घर वालों का वोट मुकम्मल तौर से सही करने के बाद अड़ोस पड़ोस में है ना आप अपनी है ना ताकत का अंदाज़ा और आपके खिदमत के है ना जज्बे को सामने रखते हुए अड़ोस पड़ोस में भी इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। एक दूसरा अगर अपना साथ दे तो हो सकता है कि SIR में है ना किसी भी तरीके से हमारे सामने परेशानी नहीं आएगी। और ये बात भी सच है कि चुनकर है ना चंद लोगों के नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अफवाह जो भी है इसे खारिज करने के लिए अगर आवाम अपना काम आप खुद खड़कर करने की अगर ताकत रखती है तो आपके साथ किसी भी तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। हमारे दरमियान बहुत सारे सियासी जमातें हैं, बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, आपके सामने बहुत सारे वायदे करने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन उनका ताल्लुक SIR के साथ नहीं है। SIR ये अपना काम है। अपना नाम वोटर लिस्ट में अगर सही तरीके से दर्ज हो गया, और बाज़ ऐसा भी होता है कि आपके आधार कार्ड में नाम की है ना स्पेलिंग अलग है, वोटर लिस्ट में अलग है, इसे दुरुस्त कर लेने के लिए भी ये मौका है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी को इस बात से है ना जरा बराबर भी परेशानी है तो हमारे सियासी कारकुन पोलिंग स्टेशन के सामने है ना सामने लगाकर एक महीना बैठेंगे, उनसे भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वहाँ पे भी हल नहीं हो रहा है तो आपको है ना सही तरीके से राह दिखाएंगे, जिससे है ना आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी सुनवाई भी हो सकती है। और साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे है ना बाहरी मुल्क में काम कर रहे हैं, उनके दस्तावेज भी अगर आपके पास हैं तो वो भी दर्ज कराएं। ये ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाए। और कोई अहबाब हमारे से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए भी ये बात साफ है कि ना उनका डेथ सर्टिफिकेट देकर उनका नाम निकाला जाए। बहुत सारे घरों में हमारे बच्चियां दूसरे शहर में या दूसरी जगह शादी कर दिए हैं, उनको है ना आपका रेफरेंस के साथ आपके दामाद का नाम डालकर उनका नाम है ना दर्ज करवाएं। अगर बाहर से अपने घर में बहू को है ना आप ला रहे हैं, बच्ची को बाहर से ला रहे हैं, तो उनका नाम उनके घर वालों के दस्तावेज को लेकर ये नाम दुरुस्त कर लेने का कोशिश करें। इसे लिंकिंग तुम्हारे जिस तरीके से खानदानी एक लिंक बनाने के लिए ये SIR को है ना इसमें तकलीफ लाख भी हो, अगर ये एक मौका समझकर हम काम करें तो इसे दुरुस्त कर लेने के लिए हमारे सामने वक्त है, क्योंकि हमारे सामने इलेक्शन और 2 साल बाद आने वाला है। तो इस वजह से हमारे सामने मौका भी है, वक्त भी है, इसे है ना ज़ाया ना करें। पूरा एक माह तुम्हारे घर के लिए या तुम्हारे घर के लिए काम के लिए नहीं चाहिए। तुम्हारे घर का काम एक दिन में हो सकता है। जो अहबाब अपने घर का काम मुकम्मल तौर से किए हैं वो अड़ोस पड़ोस को भी अगर साथ दे तो पूरे तौर से है ना 100% हम ये काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस वजह से मैं अखबार के ज़रिए भी मैं अपील डाल रहा हूँ और बहुत सारे उलमा भी इसके बारे में अपना काम कर रहे हैं। और कहीं भी ये दिमाग में या जहन में ये बात ना रखें कि आप एक मुसलमान होने के नाते आपको ये तकलीफ आ रही है। तकलीफ किसी को भी आ सकती है। हमारे सामने जब मौका है तो इसे दुरुस्त कर लेने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। सर, जिस तरह बात आ रही है कि जो BLO वगैरह घर तक आते हैं, कभी कभी जो है वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक पहुँचना है, इसलिए 3-4 बूथ को मरकज बनाकर एक जगह बिठाकर जो कुछ भी मतलब जान पहचान के वहाँ लड़के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से या किसी भी तंजीम ताल्लुक रखते हो जी, वहाँ जाकर जो है लोग खुद जो है घरों से निकलकर वहाँ तक उन तक पहुँचे तो ये किस तरह का रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी बोलिए। देखिए, खामखा भीड़ भाड़ ना करें। अच्छा, BLO का ये काम है, हुकूमत का ये काम है कि आपका नाम जहां तक वोटर लिस्ट में है आप तक प्री प्रिंटेड आपका नाम, आपका पता, आपकी उम्र, आपका मोबाइल नंबर, इतना डिटेल डालने के बाद ये फॉर्म जो पहले से प्रिंट हुआ है ये आपके घर तक आपका फॉर्म लाकर पहुंचाएंगे।
अगर अड़ोस पड़ोस में फॉर्म आकर पहुंच गया है और आप तक नहीं पहुंचा है तो जब आप हमारे से राबिता कर सकते हैं। अच्छा, जब आप तक घर में आपके फॉर्म पहुंच रहा है तो ये सबसे पहले देखिए कि कितने अफराद हैं और कितनों का नाम आया है और कितनों का नहीं आया है। अगर मुकम्मल तौर से सबका नाम आ चुका है तो किसी भी तरीके से घबराने की बात नहीं है। इसे जो दस्तावेज और दाखिले देना है इसे देकर है ना वापस BLO को दे दें। 2 फॉर्म आप तक आएंगे, एक फॉर्म साइन कर दे दे और एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के तौर पर आप उसका अलग सा फाइल बनाकर रखें। बस इतनी सी बात है। एक और सवाल है, जिस तरह ये जो SIR का मामला है सर, SIR के मामले में अपनी शनाख्त को लेकर जो है सवाल है, वोट को डालने का है, तो जो भी नुमाइंदा जीत कर आता है वो अवाम के वोट से जीत कर आता है, तो कोई भी रहनुमा, रहबर, उम्मीदवार उसको कितनी जिम्मेदारी से काम को लेना चाहिए, उसे आगाह करना चाहिए। जिस तरह अपने वोट के लिए कैंपेनिंग करते हैं उसी तरह इसको जो है कितनी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना नुमाइंदा जो भी जीता है या हारा है ये मायना नहीं रखता, क्योंकि उसे जो काम के लिए चुना जाता है वो काम वो करेगा जी। SIR और वोटर लिस्ट का मामला जो है किसी की दखल अंदाजी के बिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको है ना ये काम करने का मौका दिया गया है। हाँ, ये बात ये सच है कि हमारी भी जिम्मेदारी अवामी सतह पर है, कौमी सतह पर है। तो इस वजह से ही हमारे सियासी जमात से हमारे सामाजिक कारकुन जो है उनको BLA 2 के एतबार से हम शनाख्त कर उनको दर्ज किया गया है, तो वो BLO के साथ मिलकर काम करेंगे। इसी तरीके से और सियासी पार्टी के नुमाइंदे भी वहाँ होंगे। तो इस वजह से कोई ना किसी तरीके से है ना आपके मदद के लिए जो सियासी जमातें हैं वो आवाम के बेहतरी के लिए खड़े हैं, और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो उनके नुमाइंदे होंगे तो किसी वक्त आप वहाँ जाएं तो है ना आपको है ना मदद देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। शर्त ये है कि आप अपने दस्तावेज को साथ लेकर जाएं। एक और बात सामने ये भी आई है कि खुसूसन नरसिम राजा हल्का इन्नर क्षेत्र से जो है मैपिंग को लेकर जो है बहुत सारी कटौती हुई है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो है कितने फिक्रमंद हैं? देखिए, ये मैपिंग का जो सिलसिला है ये है ना SIR नहीं है। अच्छा, मैपिंग 2002 के वोटर लिस्ट को और 2025 के वोटर लिस्ट को जोड़ने का काम, जोड़ने के बाद 80% 85% हमारे सामने है ना लोगों की शनाख्ती हमें मिली है। अच्छा, 2002 के बाद जो नए एक्सटेंशन हमारे सामने है ना उरूज में आए हैं, जैसे कि है ना एक्सटर्नल एरियाज में जहाँ है ना मकानात बने हैं, किराएदार यहाँ पे किराया कम था तो यहाँ थे, अब इसके बाद ऐसे रफ्ता आगे गए हैं। तो ऐसे हालात में क्या है कि है ना जो लोग वहाँ नहीं है उनका नाम यहाँ दर्ज नहीं हो रहा है। और ऐसे भी लोग हैं कि 2002 में भी है ना बावजूद के वो रहने के बावजूद वो अपना वोटर लिस्ट में उनका नाम सही तरीके से देखे नहीं, या नहीं तो है ना वो वोट भी डालने नहीं आए। तो ऐसे लोगों को परेशानी हमारे सामने आ रही है। तो मैपिंग एक सिस्टम है जिससे ना काम हुआ है। SIR घर जब फॉर्म आता है तो ये सही तरीके से काम होने का एक नतीजा है। तो इस लिहाज से है ना मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इसमें एक राय बराबर भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक आजमाइश का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, और इसे मुकम्मल तौर से साथ देने के लिए बहुत सारी सियासी जमातें भी हैं। हमारे सियासी पार्टी से भी हमारे नुमाइंदे भी आपके खिदमत के लिए तैयार है। सर, अब फिल वक्त SIR शुरू नहीं हुआ है, अब फिल वक्त अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, 30 तारीख से SIR शुरू होता है जी, अब क्या करना चाहिए? हमारे सामने ये है कि SIR को लेकर जो दस्तावेज हमें 13 डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जहां तक हो सके हमारे पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जिनके पास कोई भी किसी भी तरीके का दाखिला नहीं है वो कॉरपोरेशन के जोनल ऑफिस से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का होना ज़रूरी है। आज मेरे ख्याल से है ना हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं कि है ना स्कूल से बाहर है। तो लोगों को है ना हमारे नौजवानों को ख़ास तौर से इस बात का इल्म है
कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है या फिर उनके दूसरे दस्तावेज है, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करें। 30 तारीख से जब SIR शुरू होगा, जब से 30 तारीख से हमारे भी नुमाइंदे पोलिंग स्टेशन के पास रहेंगे, तो इसमें है ना घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जिसका काम मुकम्मल तौर से आप खुद कर ले सकते हैं, तो वो एक बार अपना काम मुकम्मल तौर से होने के बाद दूसरों अड़ोस पड़ोस में है ना मदद करने की कोशिश करें। और अड़ोस पड़ोस में फॉर्म्स आने के बाद तुम्हारे घर में फॉर्म नहीं आया है, तो आपको ये करना चाहिए कि 2002 में आपका नाम कहाँ था, इसका ये जांच करने के लिए इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में आप अपने जहां इससे पहले वोट डाले थे उसकी वोटर लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो अगर मदद चाहिए तो उसके लिए भी हमारे नुमाइंदे बैठेंगे। तो इस वजह से जो दस्तावेज की जरूरत है उसकी तैयारी करें, और दूसरा जो मुकम्मल तौर से अपना काम खुद कर लिया है वो अड़ोस पड़ोस में मदद करने के लिए खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब।